आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। यस सर। आप रिजर्वेशन मिला आपको, और आपने इंडिकेट भी किया हुआ है यहाँ पे, आपको आईपीएस मिला, रिजर्वेशन पे ही मिला आपको। यस सर। अब आप फिर चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन का पुनः आपको लाभ मिले और आईएएस मिल जाए। आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है? वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में ये इनजस्टिस है। सर वर्तमान व्यवस्था सर आरक्षण की व्यवस्था सकारात्मक विभेद पे आधारित है सर। उसमें वर्तमान में मुझे लगता है कि अब सुधार की आवश्यकता है, और सर यदि यह सुधार होता है तो मैं भी सर उसके प्रति आशावादी हूँ, और सर यदि ऐसा होता है तो सर मैं भी उसके पक्ष में। तो सुधार की पहल सरकार ही क्यों करे? आप तो अब ऐसी स्थिति में हैं, आप ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित सेवा में हैं और आप सुधार भी करना चाहते हैं, तो सुधार का जो पहला स्टेप हो, स्टेपिंग स्टोन, आपसे ही क्यों ना शुरू हो? आपने क्यों नहीं एफिडेविट फाइल कर दिया कि मैं जनरल कैंडिडेट के रूप में मुझे ट्रीट किया जाए और मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहता हूँ? आप एक अंडरटेकिंग यूपीएससी को दे देते, क्यों लेना चाहते हैं? सर किसी भी एक सेवा में चयन के बाद में सर परिस्थितियों में इतना तीव्रता से बदलाव नहीं होता है कि एक सेवा में आने के बाद में हमें पूरी ऐसी सुविधाएं मिल जाए कि हम जो प्राचीन इतिहास में सर जो भी पिछड़ापन है सर उसको झेल रहे हैं, उसका सर उसके संबंध में प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में निदान हो जाए। आप तो एक सेवा में आ गए, आपका जितना भी इनजस्टिस था, यस सर, जो इनजस्टिस, सो कॉल्ड इनजस्टिस था या फिर डिसएबिलिटी, ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण, वो सब तो दूर हो गया। आप ऑलरेडी ग्रुप ए सर्विस में आ गए, ऑल इंडिया सर्विस में आप आ गए। यस। अब फिर उसी बेनिफिट को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि कम वॉट में मुझे चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक, जो भी टूल्स एंड ट्रिक्स हैं मैं इस्तेमाल करूँगा। सर वर्तमान व्यवस्था के सर अनुसार सर मेरा ये कदम ठीक है सर, क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार भी दिया है सर इस संबंध में। और यदि सर मैं खुद के इनिशिएटिव से सर ऐसा बदलाव आता है तो सर मैं करना पसंद करूंगा सर, लेकिन इस विषय में मैंने अभी तक सोचा नहीं था सर।